हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु भक्ति योग प्रकरण 1। गुरु की महत्ता, गुरु ही एकमात्र आश्रय। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अंक 1। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? दूसरे अंक में कहते हैं, संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। तीसरे अंक में कहते हैं, सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। चौथे अंक में कहते हैं, गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। पांचवें अंक में कहते हैं, आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। छठे अंक में कहते हैं, गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। सातवें अंक में कहते हैं, गुरु ईश्वर ब्रह्मा आचार्य उपदेशक दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। आठवें अंक में कहते हैं, ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अंक में कहते हैं, अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, इससे आपको सत्य प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। 10वें अंक में कहते हैं, गुरु आपके बदले में साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। 11वें अंक में कहते हैं, गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। 12वें अंक में कहते हैं, गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। 13वें अंक में कहते हैं, गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग एवं संशयों को पार कर सकता है। 14वें अंक में कहते हैं, गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों में से उठा लेंगे। 15वें अंक में कहते हैं, अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो, तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। 16वें अंक में कहते हैं, गुरु आपको उठाकर समाधि में रख देंगे। ऐसा चमत्कार कर दिखाने की अपेक्षा गुरु से रखना नहीं। आप स्वयं कठिन साधना करो, भूखे आदमी को खुद ही खाना चाहिए। 17वें अंक में कहते हैं, अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
18वें अंक में कहते हैं, अपने गुरु की पसंदगी सोच विचार कर एवं धैर्य से करो, क्योंकि बाद में आप गुरु से अलग नहीं हो सकते। अलग होना बड़े में बड़ा पाप है। 19वें अंक में कहते हैं, गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन प्रयत्न का है। यह बात ठीक से समझ लेना। साधना का रहस्य 20वें अंक में कहते हैं, पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा आपके गुरु को समर्पित करो। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यह साधना का रहस्य है। 21वें अंक में कहते हैं, शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने हेतु गुरुवार पवित्र दिन है। बाईसवें अंक में कहते हैं, जिनको आत्मा विषयक ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत है, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त है, वे सद्गुरु हैं। 23वें अंक में कहते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। 24वें अंक में कहते हैं, अपने गुरु की क्षतियां न देखो, अपनी क्षतियां देखो और उन्हें दूर ईश्वर से प्रार्थना करो। 25वें अंक में कहते हैं, गुरु की कसौटी करना मुश्किल है। एक कबीर जी ही दूसरे कबीर जी को पहचान सकते हैं। अपने गुरु में ईश्वर के गुणों का आरोपण करो, तभी आपको लाभ होगा। 26वें अंक में कहते हैं, जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहम से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष के शरण की खोज करना। हरि आगे भाग 2 में बताए जाएंगे।